हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। एंड ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 9th शेड्यूल टू बी डन ऑन 13 अप्रैल 2021। बेटा आप सभी को बैसाखी की शुभकामनाएं। और अब देखिए हमारी जो ये वर्कशीट्स हैं, जैसा कि आपको एक पैटर्न पता चल चुका होगा, मैं 9th क्लास का आपको पैटर्न भी शेयर कर दूँगी यूट्यूब पे। इसी चैनल पर आपका पैटर्न जो है, न्यू पैटर्न जो एग्ज़ाम का है, वो ऑलरेडी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको दोबारा शेयर कर दूँगी। आप देखिए, रीड द गिवन बिलो पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब पहले होता था आप उस पर आंसर्स ढूंढ के 1 लाइन 2 लाइन्स लिखते थे। अब आपको ऑप्शंस दी गए हैं, एमसीक्यू बेस्ड है। तो एमसीक्यू बेस्ड जब आपका ये पैसेज है तो आपको यहीं पे आंसर्स मिल रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत क्या है कि आप अच्छे से पैसेज को ध्यान से समझिए और क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको अंडरस्टैंड कीजिए। WH फैमिली के वर्ड्स को अंडरस्टैंड कीजिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया है, तो 100% मार्क्स यानी कि फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। 10 मार्क्स के 2 पैसेजेस आते हैं, तो 10 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स आप इजीली रिसीव कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, आपको सामने आंसर्स मिल रहे हैं और एलिमिनेट करके 100% श्योरिटी के साथ आप अपने 100% फुल मार्क्स पैसेजेस में रिसीव कर सकते हैं। और इसी तरह से जब आपको टेक्निक आ जाएगी तो आप अपने लिटरेचर के पैसेजेस भी कर सकते हैं। देखिए, इन 2010 टेड वुमेन टॉक, ये क्या है? टेड वुमेन टॉक एक मैगज़ीन है। इस तरह से एक आर्टिकल्स उसमें जो आया, उस आर्टिकल में आपको बताया गया एरियाना हेफिंगटन द को फाउंडर ऑफ हेफिंगटन पोस्ट। अब ये एरिना हेफिंगटन कौन है? इनका सरनेम है। तो उन्होंने अपने उस पोस्ट का नाम जो है को फाउंडर, उसको शुरुआत करने वाली किसी के साथ किया है। तो बेटा फाउंडर के साथ को फाउंडर आ जाता है कि दो लोगों ने मिलके या कुछ लोगों ने मिलके किया है। सजेस्टेड दैट, तो उन्होंने वहाँ क्या सजेस्ट किया है? दैट द सीक्रेट टू अ मोर प्रोडक्टिव, मोर इंस्पायर्ड, मोर जॉयफुल लाइफ वॉज स्लीप। तो उन्होंने वहाँ पर हमें क्या सजेस्ट किया, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रहस्य है, द सीक्रेट टू अ मोर प्रोडक्टिव। बेटा देखिए, मोर बता रहा है उससे ज़्यादा, मोर प्रोडक्टिव, मोर इंस्पायर्ड, मोर जॉयफुल, और ज़्यादा खुशनुमा, और ज़्यादा इंस्पायरिंग, और ज़्यादा प्रोडक्टिव, और ज़्यादा अच्छा बेहतर जीवन हर मायने में। जैसे आप अच्छे से अच्छा कर सके, दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो वो कब हो सकता है? जब आप एक अच्छी नींद लेंगे। उसका सीक्रेट, उसका रहस्य नींद है। शी ऑल्सो पॉइंटेड आउट इन हर बुक द स्लीप रिवॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ स्लीप वी गेट इन्फ्लुएंसेस everything from our ability to pay attention to our caloric intake, and the situation is no different when it comes to learning and memory. तो उन्होंने अपनी बुक में ये कहा है कि जो स्लीप है, जो नींद है, जिसको हम ब्रेक समझते हैं, एक्चुअली उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। वो हमारी बहुत सी एबिलिटी, जैसे अटेंशन पे करना, यानी कि कंसंट्रेशन पावर जो है हमारी, वो कंसंट्रेशन पावर को भी इन्फ्लुएंस करती है, उस पर भी असर डालती है। फिर कैलोरिक इंटेक, कितना हम खा रहे हैं, उस पर भी इसका असर है स्लीप का। फिर इसके बाद आप देखिए, सिचुएशन इज़ नो डिफरेंट, और इसमें कुछ अलग नहीं है। अगर हम लर्निंग और मेमोरी में देखें कि हम कितना सीख पाते हैं, कितना याद रख पाते हैं, मेमोरी मतलब कितना हम रिटेन कर पाते हैं, कितना हमें याद रहता है, उस पर भी स्लीप का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। A good night's sleep both prepares our brain to receive new information। अगर एक अच्छी रात की नींद हमने की है तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो नई इन्फॉर्मेशन को, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए रेडी रहता है। ऑल्सो अलाउज आवर ब्रेन टू मोर एफिशिएंटली रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन। और हमारा जो ब्रेन है उसको बहुत अच्छे से, और भी अच्छे से उसको एफिशिएंटली रिमेंबर भी कर पाता है, यानी कि याद भी रख पाता है उस इन्फॉर्मेशन को, जो भी जानकारी हमें मिली है। पहले तो नई जानकारी को ग्रास्प बहुत जल्दी कर पाता है, और ग्रास्प करने के बाद उसे रिटेन, यानी कि बहुत लंबे समय तक उसे याद भी रख पाता है, मेमोराइज कर पाता है उस ज्ञान को, उस इन्फॉर्मेशन को, उस जानकारी को। डिस्पाइट मल्टीपल रिसर्च पेपर्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप फॉर एजुकेशनल सक्सेस। अब देखिए, बहुत सारी रिसर्च हुई हैं। तो रिसर्च क्या है? जब आप किसी भी टॉपिक को लेकर, जब उसके बारे में पूरा ऑब्ज़र्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे रिसर्चर्स हैं, फ़िलोसोफर्स हैं, सब ने इन बातों को
अप्लाई करके देखा और देखा कि स्लीप का क्या महत्व है ऑन एजुकेशनल सक्सेस, हमारे एजुकेशन के, हमारे जो ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारी हम कितने सफल हो पाते हैं अगर अच्छी नींद लेते हैं तो हर उम्र के अनुसार टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स सिंपली आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो टीनेजर्स कौन से होते हैं, देखिए जब 13, 14, तो ये जब टीन शुरू हो गया आपके और उसके बाद 19, 18 अर्ली आपका यंग एडल्ट हो गए, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे क्या हैं, ये सब टीनेजर्स हैं। देखिए यहाँ पर टीन्स एज्ड, तो ये टीनेजर टीन, आप उसके 13, 14 टीन आ रहा है लास्ट में, तो टीनेजर्स 13 से 18 ईयर्स तक काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो टीनेजर्स हैं वो इनफ यानी कि जितनी भरपूर मात्रा में उन्हें चाहिए उतनी नींद नहीं ले पाते हैं। आफ्टर कन्वेइंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट एंड सिस्टमैटिकली रिव्यूइंग द लेटेस्ट रिसर्च, द नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिलीज अ न्यू सेट ऑफ स्लीप रिकमेंडेड इन 2015। और 2015 में उन्होंने सर्च करने के बाद नेशनल स्लीप फाउंडेशन जो है उनके रिसर्च में ये रिकमेंड किया गया, ये सजेस्ट किया गया कि जो एज है चिल्ड्रन अंडर 6 to 12 ईयर्स, 6 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों को 9 to 12 आवर्स अ डे उन्हें रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ स्लीप है, 9 से 12 घंटे उन्हें सोना चाहिए। उसके बाद टीनेजर्स यानी कि जैसे आप है 13 से 18 ईयर्स, तो 13 से 18 ईयर्स वाले बच्चों को 8 to 10 आवर्स की नींद लेनी चाहिए, स्लीप लेनी चाहिए। एक दिन में 8 से 10 घंटे उन्हें सोना चाहिए। और एडल्ट्स एज, तो एडल्ट्स 18 ईयर्स और उससे ऊपर जो है उन्हें कितने कम, उन्हें है 7 से 8 घंटे की नींद एक दिन में लेनी चाहिए, तो उन्होंने रिकमेंड किया। लेकिन इन ट्रुथ, अब यहाँ पर है इन ट्रुथ यानी कि सच्चाई में ओनली अराउंड 15% ऑफ टीनेजर्स, जबकि यहाँ टीनेजर्स को कहा गया 8 to 10 आवर्स, लेकिन 15% ऑफ टीनेजर्स गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीकडेज। सिर्फ 15% हैं जो 8.5 घंटे की नींद ले पाते हैं वीकडेज यानी कि मंडे से सैटरडे में, वनडे से फ्राइडे में। तो वीकेंड्स में फिर भी बच्चों के पास छुट्टी होती है तो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा सो पाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 15% है जो 8.5 घंटे की नींद ले पाते हैं। और 70.6% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स गेट लेस देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप, जबकि कॉलेज स्टूडेंट है तो उन्हें कम से कम 7-8 घंटे की नींद तो चाहिए, लेकिन उनको भी जो 70.6 यानी लगभग 71% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर रात 8 घंटे भी नहीं सो पाते। फॉर सेंचुरी स्लीप वॉज सीन एज सॉर्ट ऑफ टाइम आउट। अभी तक कई शताब्दियों से ये सोचा जाता था कि जो नींद है वो टाइम आउट फॉर द ब्रेन के लिए एक ब्रेक है, एक रेस्ट है, रिलैक्स करने का टाइम है, टाइम आउट। बट इन रियलिटी वाइल वी रेस्ट आवर ब्रेन्स आर हार्ड एट वर्क टेकिंग ऑल द एक्सपीरियंस वी हैड ड्यूरिंग द डे एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू मेमोरीज। तो क्या होता है, जिस समय हम सो रहे हैं उस समय भी हमारा जो मस्तिष्क है वो काम कर रहा होता है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा होता है और मेहनत से क्या कर रहा है, हमारे जो पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी जो दिन की लर्निंग है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, जो सीखा, जो हमारे एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे, उन सबको वो मेमोरीज़ में, यादगार में, यादों में, उसमें संजो रहा है। आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं वो जैसे कंप्यूटर की चिप है उस तरह से वहाँ पे भी वो फीड हो रहा है। Despite the occasional success story, the fight for more and better sleep continues, and now with both researchers and media moguls campaigning it, sleep may finally take its place in preventive health care। और sleep का बहुत बड़ा रोल है बेटा हेल्दी लाइफ के लिए भी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अलॉन्ग साइड न्यूट्रिशन, जैसे कि हमें अच्छा भोजन खाना चाहिए एंड एक्सरसाइज। जैसा अब यहाँ देखिए सेंटेंस कितना इंपॉर्टेंट है, स्लीप में फाइनली टेक्स इस प्लेस इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अलॉन्ग साइड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। जैसे कि हमारे लिए अच्छा भोजन खाना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना ज़रूरी है, उसी तरह से एक साउंड स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से हमारी जो नींद है जब पूरी होती है तो हमारी बॉडी रेडी हो जाती है नेक्स्ट किसी भी काम करने के लिए, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, हर चीज़ के लिए। जब हम सो के उठते हैं तो कितना फ्रेश फील करते हैं। अब देखिए सोर्स यानी कि ये पैसेज जहाँ से लिया गया है वो आपको ये बताया गया है, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो आपने जैसे
बहुत अच्छे से पैराग्राफ को समझ लिया है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। एरियाना हैफिंगटन सजेस्टेड दैट, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, अमाउंट ऑफ स्लीप डू नॉट अफेक्ट आर मेमोरीज। तो ऐसा नहीं है, हमारा पूरा इस पैसेज में ही हमें इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप के बारे में बताया गया है, तो ऐसा नहीं है कि इसका असर हमारी मेमोरी पर नहीं होता। देन है द सीक्रेट टू हैप्पी लाइफ इज स्लीप, बिल्कुल सही कि जो सीक्रेट है, जो रहस्य है खुशनुमा ज़िंदगी का, एक खुशियों भरी ज़िंदगी का, उसमें स्लीप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप ही बताई गई है, तो बिल्कुल ठीक है। ब्रेन टेक्स रेस्ट ड्यूरिंग द स्लीपर, ऐसा नहीं है, हमें कहा गया है उस समय तो वो मेमोरीज में चेंज कर रहा होता है हमारे एक्सपीरियंसेस को। तो एज पर पैराग्राफ आपको आंसर देना, जो भी आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया ना बेटा, हमेशा आप आंसर अपने व्यू पॉइंट से नहीं देंगे, जो आपके पैसेज में आंसर है हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उस पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अब देखिए स्लीप इज़ अ इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ, देखिए सिग्निफिकेंट होता तो इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ इनसिग्निफिकेंट, तो हमें वो कह रहा है कि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड टाइम आउट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। तो टाइम आउट का मतलब पॉज, यानी कि बीच में ब्रेक लेना, इंटरमिशन, इंटरमिशन इंटरवल को भी कहा जाता है, जैसे मूवीज़ में भी इंटरवल होता है। जब हम सिनेमा हॉल में या घर पे मूवी देखते हैं तो आप देखेंगे एक पार्ट बीच में आता है जब आपको एक बीच में ब्रेक दिया जाता है। अगर सिनेमा हॉल में है तो वहाँ इंटरमिशन प्रॉपर 10 मिनट्स का आपको मिलता है, तो ये क्या है, ब्रेक है, टू गेट रेडी फॉर फर्दर। यहाँ पे ब्रेक, तो यानी तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, कॉरस्पॉन्ड करता है टाइम आउट से, लेकिन कंटिन्यू जो है उसका वो कॉरस्पॉन्ड नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब तो क्या होता है, किसी चीज़ का लगातार होना, जारी रहना। तो यहाँ पर वर्ड जो हमारा आंसर है वो है टाइम आउट डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू है, तो ये ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्ड टू या डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। तो डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू बता रहा है कि जो इससे मैच नहीं करता मीनिंग। एज़ पर द नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंडेशन 2015, अब यहाँ पे नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंडेशन 2015 में जो आई उसके अनुसार हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस ठीक है। यहाँ पे जब उन्होंने ये कहा और आगे कुछ नहीं बताया, यानी कि इसके अनुसार हमें बताना है कौन सा सेंटेंस है। तो चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स शुड स्लीप 8 to 10 आवर्स अ डे। तो यहाँ देखिए 8 to 10 आवर्स जो हमें बच्चे बताए गए हैं 6 से 12 वर्ष, तो 6 to 12 ईयर्स, तो यहाँ पर हमें कहा गया 9 to 12 आवर्स, तो ये गलत है। देन एडल्ट्स एज 18 ईयर्स और ओल्डर शुड स्लीप 8 to 10 आवर्स अ डे, तो ये भी देखिए गलत है। 8 to 10 आवर्स तो टीनेजर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए 7 to 8 आवर्स। देन टीन्स एज 13 to 18 ईयर्स शुड स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स, ये भी गलत है, अभी हमने पढ़ा ये एडल्ट्स के लिए है। तो चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स शुड स्लीप 9 to 12 आवर्स अ डे। अब आप इसको रीचेक कर सकते हैं कि जो बच्चे 6 से 12 वर्ष की उम्र के हैं उन्हें 9 से 12 घंटे सोना चाहिए। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। द रिसर्च डाटा रिवील्स द ट्रुथ, जो असल में रिसर्च डाटा बताता है दैट अराउंड 70% टीनेजर्स गेट 8.5 आवर ऑफ स्लीप, 20% कॉलेज स्टूडेंट्स गेट लेस देन 8 आवर ऑफ स्लीप। ये कह रहा है कि 70% जो टीनेजर्स हैं वो 8.5 घंटे की नींद ले पाते हैं, या 20% कॉलेज स्टूडेंट जो हैं वो 20% जो कॉलेज के छात्र हैं वो 8 घंटे से कम की नींद ले पाते हैं। और इसके बाद है 15% टीनेजर्स गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीकडेज। तो हमें ये बताया गया था कि जो 15% ऑफ टीनेजर्स हैं वो केवल 8.5 घंटे की नींद ले पाते हैं या उससे कम ले पाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 15% बच्चे ही हैं जो 8.5 घंटे की नींद ले पाते हैं ड्यूरिंग वीक डेज, और 75% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स गेट मोर देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप। तो ये नहीं है, हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, 15% गेट 8.5। यहाँ देखिए 15%, हमें यहीं से सारे आंसर्स मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आपको वहाँ से वेरीफाई करते हुए चलना है ताकि आप 100% स्कोर कर सकें अपने इस क्वेश्चन में। तो देखिए 15% ऑफ टीनेजर्स गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीकडेज।
तो बेटा वेरीफाई करेंगे, अगर आप चेक करते जाएंगे तो आपका कोई आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर्स द ब्रेन ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंसेस ऑफ द डे इनटू। तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे स्लीप आवर्स हैं उसमें हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, हम जब सो रहे होते हैं बट इन रियलिटी वाइल वी रेस्ट आवर ब्रेन आर हार्ड एट वर्क टेकिंग ऑल एक्सपीरियंस वी हैड ड्यूरिंग द डे, ट्रांसफॉर्मिंग, उन्हें बदल रहा होता है इनटू मेमोरीज। उस समय हमारा ब्रेन हमारे सारे एक्सपीरियंसेस, हमारे सारे अनुभवों को, हमारी सारी लर्निंग्स को किस में चेंज कर रहा होता है, मेमोरीज में चेंज कर रहा होता है। तो यहाँ देखिए ड्यूरिंग, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर्स द ब्रेन ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंसेस ऑफ द डे इनटू मेमोरीज। अब यहाँ पर हमारे जो आंसर्स हैं मैं आपको फिर से एक बार मार्क कर रही हूँ, ये देखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपने फॉलो करना है, कभी भी इसको भूलना नहीं है बेटा। फिर से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और हम सबको स्वस्थ रहना है, रोकेंगे टोकेंगे और कोरोना को आगे बढ़ने से हम सबको ही मिलकर रोकना है। अब हमें कोरोना को आगे बढ़ने नहीं देना है, उसे हमें क्षति नहीं होने देनी है। हम सभी लोगों को एक दूसरे को भी संभालना है, बचाना है, और उसके लिए हम सबको वॉश करने हैं। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, always wear a mask and maintain the physical distance of 6 feet or 2 yards and take care of yourself, keep learning and enjoying। और बेटा ऊपर भी जो आंसर्स हैं आपने अच्छे से देख लिए हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ। तो आपका यहाँ सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ इज स्लीप, और ये डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू कंटिन्यू। तो अच्छे से करेंगे, स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो आपके सही वाले हैं सिर्फ आप ऊपर पैसेज उतारिए और क्वेश्चन के साथ उसका सही आंसर उतार दीजिए। अगर आप पूरा नहीं ऑप्शन उतारना चाहते तो क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन उतार के उसका आंसर ऑप्शन लिख दीजिए और पूरा पैसेज नोट कर लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और आई होप यू अंडरस्टूड एंड कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।